रुद्रप्रयाग के तला नागपुर क्षेत्र की इन महिलाओं ने विकास शब्द पिछले 20 सालों में न जाने कितनी बार सुन लिया है। नेता, मंत्री, शासन प्रशासन, अधिकारी, कर्मचारी न जाने कितनों की जुबानी विकास की बातें सुनकर इन्होंने अपने सुनहरे भविष्य के सपने संजोए थे, लेकिन 20 सालों में भी सरकार ने विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोट ही बटोरे हैं, जिसके चलते अब ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। इंटर कॉलेज बालिका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, महाविद्यालय जो मेन इम्पोर्टेंट है, महाविद्यालय है। हम विकासखंड, अलग विकासखंड के लिए बात कर रहे हैं। तहसील के लिए यहाँ पे घोषणा हो चुकी है, महाविद्यालय के लिए पूर्ण में घोषणा हो चुकी है। ब्लॉक की यहाँ पे सख्त आवश्यकता है भौगोलिक परिदृश्य से। भौगोलिक मतलब जो यहाँ पे का परिदृश्य है या क्षेत्र है, या उसके लिए हमारे लिए यहाँ पे तहसील, विकासखंड और महाविद्यालय बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे महिला बाहुल्य क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में बाहुल्य। और एनएम सेंटर यहाँ पे प्राथमिक जो स्वास्थ्य से संबंधित है, कुछ भी उपलब्धता नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं तो यहाँ पे बिल्कुल शून्य पे हैं। मांग है हमारे के हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था नहीं है, और हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखने के लिए कोई कॉलेज भी नहीं है। सरकार हमारी नहीं सुनता है। हम सबका काम करते हैं सरकार, लेकिन महिलाओं की एक बात भी नहीं सुनता है। हमारी सर्वप्रथम ये मांगे हैं कि हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल, एनएम हॉस्पिटल होना जरूरी है, क्योंकि आधे रास्ते में जो गर्भवती महिलाएं होती है और आधे रास्ते में दर्द के मारे आधे ही रास्ते में पीड़ित महिला दम तोड़ देती है। और क्योंकि हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग जाने तक बच्चा और माँ को दोनों को खतरा रहता है। सर्वप्रथम हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत है। और हमारे ग्राम लोधला में रोड नहीं है, कितने लोगों की मृत्यु हो गई है। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो नहीं आ पाते हैं, अगर कंधे में नहीं ले जाएंगे तो कैसे होगा। अगर हमारे भाई बड़े छोटे घर में नहीं रहेंगे, कंधे में नहीं ले जाएंगे, तो उनकी मृत्यु तो निश्चित है ना, वो मर जाएंगे। तला नागपुर के लोग बच्चों के लिए महाविद्यालय, अस्पताल, पीने के पानी की व्यवस्था, तहसील की स्थापना, अच्छी सड़क की मांग कर रहे हैं। दरअसल इससे पहले कि बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने न जाने ही कितनी बार यहां पर घोषणाएं की हैं, लेकिन जमीन पर आज तक कुछ काम नजर नहीं आया। ग्रामीण चाहते हैं कि उनका क्षेत्र भी पर्यटन का हब बने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। मैं कैसे कह दूं कि उपेक्षित है। इसमें आप देखेंगे अभी सर्किट से जुड़ा फलासी, कार्तिक स्वामी, दुर्गा मंदिर का वो आपके सामने दिख रहा है। 33 kV का यहाँ पे सब स्टेशन खोला है, पॉलिटेक्निक खुला है, और अभी फलासी को जो है सब स्टेशन बन रहा है रेलवे का, और चारों तरफ सड़क का जाल है। तो मैं तो नहीं कह सकती उपेक्षित। हाँ, कोई टेक्निकल की बात कर रहे हैं, हाँ। उसकी स्थिति आप आज भी देख सकते हैं। नहीं तो उसको कौन उठाएगा, उसको वो यहाँ का प्रतिनिधि उठाएगा ना। नहीं, सरकार हमारी है तो सरकार तक भी तो कोई ले जाएगा, जिसको जो है दायित्व मिला है, जिसको जो है जनता ने भेजा है, वही तो बात करेगा। मैं तो रही, फिर मैं बीच में अस्वस्थ रही। जैसे ही मैं सक्रिय हुई तो मैंने वो बात रखी और हो रहा है उसमें। पॉलिटेक्निक फिर से अपने उस पे आएगा, और जैसे जो वन विभाग ने उस पे आपत्ति लगाई है, और होते हैं कुछ अधिकारी जो नहीं चाहते कि क्षेत्र का भला हो, उस पे और जल्दी होना चाहिए। देखिए महोदय, मैं आपसे ये बात रखना चाहूँगा कि ऋषिकेश और हरिद्वार के बाद, ऋषिकेश और हरिद्वार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे संसार में 4 धाम यही हैं। यहाँ पर महादेव जी का मंदिर है, भगवान कार्तिकेय का मंदिर है, दुर्गा देवी मंदिर है। लगातार कभी टूरिस्ट यहाँ पर आते भी हैं, लेकिन हमारी स्पष्ट नीति, हमारी सरकार की स्पष्ट नीति न होने के कारण आज हमारा जो तीर्थाटन और पर्यटन जो इस क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी बन सकती थी, आज आप देख रहे होंगे सर कि केदारनाथ में हमारा बहुत ज़्यादा भक्त लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं। केदारनाथ में भी, बद्रीनाथ में भी हमारे बहुत सारे श्रद्धालु और भक्त और पर्यटक आते हैं। लेकिन जो ये बीच का क्षेत्र है रुद्रप्रयाग से और आपका पोखरी तक, ये ऐसा सूखा क्षेत्र है, ऐसा उपेक्षित क्षेत्र है, इसकी तो मैं देख रहा हूँ जहाँ हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, भगवान भी शायद हमारा साथ नहीं दे रहा है। भगवान के द्वारा भी हम उपेक्षित हो रहे हैं, जैसा इन राजनेताओं ने हमको उपेक्षित कर दिया है। समिति के सचिव होने के नाते मैं आपके चैनल से अनुरोध करूंगा कि जो ये हमारी मांगे हैं, ये अवश्य किसी न किसी रूप में सरकार जो है माने, नहीं तो अन्यथा हम लोगों को उग्र रूप लेना पड़ेगा, और जिससे मतलब शासन को भी, प्रशासन को भी इसमें दिक्कत आ सकती है, जनता को दिक्कत आ सकती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो हैं इस बात को अवश्य पहुंचाएंगे कि जो ये जायज़ मांगे हैं ये अवश्य पूरी हो जानी चाहिए। पेयजल के मामले में खासकर करना चाहूँगा, तो अभी पेयजल के मामले हमारे तला नागपुर के लिए पता नहीं इतनी सारे करोड़ों करोड़ रुपए के नल बिछे हैं,
करोड़ों करोड़ों रुपए की योजनाएं बनी हैं, लेकिन आज वो नल सूखे पड़े हुए हैं। लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं इसकी बात करूँ आपसे, ये जो फेज 1 जिसको कह रहे हैं, ये रामपुर से वाला तल्ला नागपुर, उसकी गति ये है कि 15 दिन में पानी मिलता है, महीने के 15 दिन, एक दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा पानी मिलता है। दूसरा ये है कि अगर वो 15 दिन भी मिल जाए, पैसा आप 1 महीने का ले रहे हैं लेकिन पानी दे रहे 15 दिन, लेकिन उस 15 दिन में भी क्या शिकायत हो जाती है, आज बिजली नहीं है, आज वोल्टेज डाउन हो गया, आज गाद भर गया, तमाम सारी टेक्निकल दिक्कतें उस पर आ रही हैं। देखिए, अगर हम धरातल पे बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपनी माता बहनों को, अगर उनको जिस प्रकार से आपको पता है कि क्षेत्र में कितने प्रकार के काम महिलाएं करती हैं, कृषि कार्य महिलाएं करती हैं, श्रमदान महिलाएं करती हैं, लेकिन अगर उनको कुछ बुखार आता है या फिर कोई परेशानी होती है तो उनको रुद्रप्रयाग सिद्धनगर जाना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र के लिए है। हमने माननीय विधायक जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यहाँ पर स्वास्थ्य हॉस्पिटल खुलाने की बात करी थी, लेकिन ये विकास सिर्फ कागज़ों में हो रहा है, धरातल पर कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले तो जो तल्ला नागपुर महाविद्यालय है उसके लिए जियो टैग होता है, परंतु अभी तक सरकार ने महाविद्यालय की स्थापना इस तल्ला नागपुर के क्षेत्र नहीं की। ग्राम मैकोटी में 350 नाली इस महाविद्यालय के लिए स्वीकृत हो चुकी थी, परंतु इसके बाद भी महाविद्यालय की स्थापना नहीं हुई है। कम से कम चोपता एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है, यहाँ से कम यहाँ के छात्र छात्राओं को कम से कम 30 किलोमीटर दूरी पर अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है। हमारी प्रमुखता से यह मांग है कि जल्द से जल्द तल्ला नागपुर में एक महाविद्यालय की स्थापना हो। यहाँ पे जो कॉलेज नहीं है, हमारी बच्चों को, बेटियों को बहुत दूर दूर श्रीनगर, अगस्तमुनि जाना पड़ता है, जिनके पास धन की आवश्यक धन नहीं है, तो इतनी दूर कहाँ से हमारी बेटियाँ जाएंगे। हमें सरकार से यही मांग है कि हमें कॉलेज ज़रूर ही चाहिए, और हॉस्पिटल, जहाँ तक हॉस्पिटल है, हमारे छोटे बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे बीमार होते हैं तो हमें दूर दूर हॉस्पिटलों में भटकना पड़ता है। हमें हॉस्पिटल भी यहाँ अपने क्षेत्र में चाहिए। तल्ला नागपुर के उत्थान के लिए विगत कई वर्षों से यहाँ पर हम संघर्षरत हैं, 2001 से, और लगातार हमारी मांगे रही शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं के संबंध में हमारे लगातार हम संघर्षरत हैं। और पिछली सरकार द्वारा हमको महाविद्यालय डिग्री कॉलेज के लिए 2016 में एक जियो जारी हुआ था, जिसमें हल्द्वानी प्रिंसिपल साहब को इसकी व्यवस्था कर दी गई थी। 2017 में मैकोटी में डिग्री कॉलेज शुरू करने का शासनादेश जारी हुआ था, जिस पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। उसके बाद तहसील की घोषणा हुई थी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी द्वारा, और चोपता में थाना क्षेत्र एवं 10 शैय्या का अस्पताल का जो हमें आश्वासन दिया गया था। तो हम देखते हैं कि विगत 4.5 साल के कार्यकाल में जहाँ जहाँ भी ये उद्घाटन कार्यक्रम हुए, शिला पटल लगी, तो हमने देखा रुद्रप्रयाग में 56-57 शिलाएँ का शिलान्यास होता है, और अन्य जगह अगस्तमुनि में भी शिलान्यास कार्यक्रम चलता है, लेकिन तल्ला नागपुर की एक भी जो जनहित में कोई भी मांग उसमें नहीं थी, न उसका अनावरण हो पाया। ये चुनावी साल है, ऐसे में एक बार फिर आंखों में उम्मीद लिए तल्ला नागपुर विकास संघर्ष समिति ने अपने बैनर तले क्षेत्रीय लोगों को इकट्ठा कर अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। हालांकि कुछ दल इसे हाईजैक करने की कोशिश भी जरूर कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि अब की बार सिर्फ और सिर्फ विकास पर बात होगी। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।